सभी को गुड मॉर्निंग भाई। तो आज हम आपके सामने बताने वाले हैं कि मेरा जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम था ग्रेजुएट लेवल का, वो एग्ज़ाम मेरा कैसा गया और किस सेशन से क्वेश्चन पूछ रहा था और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन और कितने कितने क्वेश्चन पूछ रहा था। तो ये हम आपको आज बताने वाले हैं। और जो जो नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। देखिए, आपका एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है ग्रेजुएट लेवल वाला का, तो हमको जहाँ तक लगा कि इसका कोई माँ-बाप नहीं है, इसका कोई सिलेबस है ही नहीं। देखिए ना, साइंस का 2 क्वेश्चन पूछा है। और एक तो पहला बात इसमें ये गलती है कि ये आपका सेक्शनल वाइज़ नहीं आता है। कभी आया फिज़िक्स, तो कभी आया हिस्ट्री, तो कभी ज्योग्राफी, तो कभी ऐसे थोड़ी होता है। जैसे अभी जीके जीएस एक पार्ट में दे देता, मैथ एक पार्ट में दे देता, करंट अफेयर एक पार्ट में दे देता। ठीक है, करंट अफेयर एक पार्ट में मत दो, लेकिन जीके जीएस साथ में रख दो, ठीक है। लेकिन मैथ को एक पार्ट में दे दो, रीजनिंग को एक पार्ट में दे दो, ऐसे करना चाहिए था। इससे क्या होता है ना, बच्चों को टाइम का मैनेज हो पाता है कि हाँ भाई, पहले हम जीके जीएस बना लेंगे, देन तब हम रीजनिंग बनाएंगे, तब हम मैथ्स बनाएंगे। ऐसे लोग सोच के जाता है घर से, लेकिन ऐसा वहाँ पे है नहीं। हम देखे ना, तो ले स्टार्ट हो गया आपको हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से स्टार्ट हो गया था। थोड़ा सा सेक्शनल वाइज करना चाहिए। और ये रहा मेरा एडमिट कार्ड, है ना। तो देख लीजिए। और कहाँ से क्वेश्चन बन रहा था ये आपको हम आज बताने वाले हैं, तो एकदम ध्यान से सुनिएगा। और देखिए, जिसका बेसिक मैथ्स का तैयारी है ना, वो निकाल लेगा। मैथ्स और रीजनिंग जिसका बेसिक का तैयारी है वो निकाल लेगा। लेकिन हाँ, जीके जीएस में पसीना छूट रहा है, और वो भी करंट अफेयर और 24-25 दोनों वाला पूछ रहा है। समझ रहे हैं ना। तो ठीक है, सेक्शनल वाइज हम आपको बताते हैं कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। देखिए भाई, पहले हम बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग में आपको एक आया था रिलेशन से, एक ही रिलेशन से क्वेश्चन आया था, ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन आया था बस, है ना। वो भी घुमा के पूछा हुआ था, है ना। और कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग आप लोग करके जाओ, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था भाई। जैसे क्वेश्चन था कि कोडिंग डिकोडिंग वाला में जैसे था कि डी एस टी इजकल टू 134, ऐसा कुछ है। तो कुट भाषा में बी एस टी को 134 लिखा जाता है, आर एस क्यू को 145 लिखा जाता है। तो कुट भाषा में एस को क्या लिखा जाएगा, ई वाला क्वेश्चन भर के था। ऐसा क्वेश्चन भर के था, मतलब कोडिंग डिकोडिंग वाला में, समझ रहे हैं। तो आप लोग कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन करके जाइए, अब बड़ा अच्छा लगेगा वहां बनाइएगा तो। समझ रहे हैं। तो आप देखिए, एक क्वेश्चन आपका 3-4 क्वेश्चन ऐसा रहता है, जैसे ना रहता है कि स्टार है और हच है। तो आपके नंबर के पहले प्रतीक आना चाहिए और नंबर के बाद भी प्रतीक आना चाहिए, मतलब डिनोशन आना चाहिए। ऐसा कितने नंबर हैं इस रीजनिंग, मतलब इस क्वेश्चन में ऐसा होता है ना। इस क्वेश्चन में कितना ऐसा नंबर है कि ठीक उसके पहले प्रतीक है, और ठीक उसके पहले भी प्रतीक है। प्रतीक का मतलब डिनोशन, स्टार, हैच, एट द रेट, जो भी हो वहां पे ऐसा रहता है। तो ये वाला क्वेश्चन करके जाइएगा, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे क्वेश्चन लगता है, आई थिंक 4-5 क्वेश्चन इससे आया था पक्का। हम देखे, वाह भाई मजा आ गया। थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि ध्यान तो देना पड़ेगा ऐसा क्वेश्चन में। समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन फिर हम करते हैं आपका डायरेक्शन से। डायरेक्शन से लगता है एक क्वेश्चन था कि 5 किलोमीटर इधर चला, 2 किलोमीटर इधर चला, 4 किलोमीटर देने हम मुड़ गया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन था। समझ रहे हैं। तो डायरेक्शन से खास नहीं था, एक क्वेश्चन था। हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट से 2 या 3 क्वेश्चन था। जो 3 क्वेश्चन था सीटिंग अरेंजमेंट से, कि 6 बंदा है PQRS जो उत्तर की ओर मुंह करके बैठ गया, और बैठ गया तो क्यू इसके बगल में होगा, ई इसको बगल में। मतलब सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था, 3-4 क्वेश्चन था। थोड़ा सा घुमदार था, लेकिन था, अच्छा वाला था। समझ रहे हैं ना। चलिए अब क्या था भाई, अब आते हैं मैथ्स में। देखिए, मैथ्स में आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, कार्य और समय का क्वेश्चन था। पहले ही कंप्लीट लेके जाइएगा। और
आपका था हाइट एंड डिस्टेंस से एक ही क्वेश्चन था, जिसका 50√3 आंसर भी चलिए बता देते हैं आपको हम, जिस जो देख रहे हैं पुराने वाले बच्चे तो समझ गए, अच्छा 50√3 आता है, ठीक है। तो वो भी था। और ये आपका आई थिंक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण से ऐसा क्वेश्चन था कि समेशन अल्फा स्क्वायर गामा बीटा ऐसे करके दिया हुआ था, तो इसका वैल्यू बताना था, ठीक है। और क्वेश्चन था कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 एल है, एल और बी का वैल्यू दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1, बी इजकल टू 1 - 5xy प्लस बाई, ऐसा करके क्वेश्चन था। और एल ए में यहाँ एल और बी यहाँ से हम निकाल लेंगे, और इसके बाद देन इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना था, ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। और हाँ, एज रिलेशन से दो क्वेश्चन था, एज वाला सोच, जैसे एज से दो क्वेश्चन था मैथ में, समझ रहे हैं। तो मैथ अच्छा खासा पूछ रहा है, मैथ के लिए टेंशन मत लीजिए, रीजनिंग के लिए टेंशन मतलब, जीके जीएस फाड़ रहा है एकदम, समझ रहे हैं। और आपका ये ऐसा क्वेश्चन था कि परिमाप, मान लीजिए कि ऐसे था, हाँ, कि आयत का परिमाप और ये, चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ था, और आपको पूछ रहा था, आई थिंक, देखिए क्वेश्चन तो जो याद रहेगा वही ना जेन्युइनली बताएंगे, समझ रहे हैं। हाँ, तो रेशियो करके ऐसा क्वेश्चन था कि परिमाप का और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ था, फिर पूछ रहा था पूछ रहा था आपका ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, मतलब आयत का परिमाप ही पूछ रहा था, ऐसा क्वेश्चन दे रहा था, ठीक। तो मैथ के लिए कोई टेंशन मत लीजिएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। और था आपका ये रेशियो से था क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस से भी था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और ट्रिग्नोमेट्री से शायद एक क्वेश्चन था मे बी, और ट्राइंगल से दो क्वेश्चन था, ठीक है। एक समरूप करके था, और एक एंगल उंगल निकालने वाला था, एक क्वेश्चन ऐसा था। तो आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, आप लोग आराम से जाइए और वहां पे जाइए, एकदम करंट अफेयर थोड़ा सा देख लीजिएगा बस, समझ रहे हैं। चलिए, तो थोड़ा सा प्यार सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।